अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास जब हमने फ़ोर्स की बात कर ली, जो भी बेल्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्होंने अपनी एक कैटलॉग में जो है चीज़ें मेंशन की होती हैं, और उसमें से एक जो पैरामीटर मेंशन किया होता है वो होता है कि मैक्सिमम अलाउड टेंशन जो है उनके बेल्ट्स के अंदर कितनी है, वो FA से डिनोट की जाती है। और जो है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, और अब हमारा जो भी केस होगा उसमें हम अलाउएबल लार्जेस्ट टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम F1A से डिनोट करते हैं। F1A जो है वो डिपेंडेंट हो गया आपके पास जिन पैरामीटर्स में, उसमें FA है जिसको भी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा B है जो कि आपके पास विड्थ है आप बेल्ट की। उसके अलावा CP है जो कि पुली करेक्शन फैक्टर है, उसको भी हम देख लेते हैं। और CV जो है वो आपके पास वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर है। अगर तो आपके पास पोलियमाइड या यूरेथेन की बेल्ट हो रही है, सो ये वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर जो है हम वो 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देख लें कि आपके पास जो है वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी फैक्टर ऑन द वाई एक्सिस है, और डिफरेंट जो डायमीटर्स या फिर कह लें जो आपके पास यहाँ फ्लैट बेल्ट के लिए जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ B है, उसके अगेंस्ट जो है यहाँ डिफरेंट ग्राफ्स हैं, और यहाँ से हम ये नोट डाउन कर रहे होते हैं वेलोसिटीज़, सॉरी द पैरामीटर द CV। इसी तरह जो है हमारे पास CP या फिर जिसको आप पुली करेक्शन फैक्टर कहते हैं, वो डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स होते हैं, पॉलीएमाइड है या यूरेथेन है, और उसके बाद इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है कि ये A2 है, A3 वगैरह है, कौन सा पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल पुली जो आपके पास होगी उसका डायमीटर कितना है इंचेस में, उसके अगेंस्ट जो है हम यहाँ से पुली करेक्शन फैक्टर हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ उसके बाद जो है जो ये आप अभी आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वही बेल्ट के मटेरियल के अगेंस्ट के आपके पास जो है 1 प्लाई है या 2 प्लाई है, और यहाँ आपको अलाउएबल टेंशन पर यूनिट विड्थ आपको ये यहाँ फाइंड आउट आपको मिल रही है, जो कि हर मैन्युफैक्चरर ने दी होती है। इसी तरह स्पेसिफिक वेट आपको यहाँ वेट भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। सो ये पैरामीटर्स जो हैं हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर आपने जो है पुली जो है क्राउन पुली है, और उसके जो है आपने फाइंड आउट करना है कि पुली के अगेंस्ट जो है उसकी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए क्राउन की। सो वो यहाँ जो है हमें यहाँ से मिल सकती हैं चीज़ें। उसके बाद जो है एक ये रिलेशन हमारे पास आएगा जो कि HT=H नॉमिनल KS और ND जो है बेसिकली सिंपल हमने जो है जो आपके RPM हैं वो हैं, और उसके अलावा जो H नॉमिनल है वो नॉमिनल जो या फिर कह लें जो रेटेड आप जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मगर एक्चुअली होता क्या है आपके पास के ड्यू टू टेंशन और जो एक वो स्लिपेज हो रही होती है, एक्चुअली मोटर जो है उससे कहीं ज़्यादा जो है पावर का काम कर रही होती है। लेट से अगर आपने जो है जस्ट इन केस आपने लेट से 10 HP जो है आपने एक बेल्ट के थ्रू कवर कराने हैं, सो ड्यू टू स्लिपेज और वो फ्रिक्शन और क्रीप आप वो तमाम चीज़ें जब वो अकर करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है वो तो कहीं 13-14 HP होगी, मगर बाकी जो है लाजिम वाटर ड्यू टू लॉसेस वगैरह और वो उन पैरामीटर्स में वो निगलेक्ट हो जाती है। सो जितना आपको जो है पैरामीटर जो बेल्ट जिसके लिए आप डिज़ाइन करते हैं आप वो पावर एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा ये पावर ट्रांसमिट हो रही होती है। जो इसमें KS है दैट इज़ बेसिकली द सर्विस फैक्टर जो है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सक्लूजन ऑफ लोड फ्रॉम द नॉमिनल। ठीक है, होता है आपके नॉमिनल अप्लाइड जो है फिर नॉमिनल पावर जो है उससे बेसिकली ये उसकी करेक्शन के लिए होता है। देखें दो अगर आप डिक्शनरी में देखें तो दो अल्फाज होते हैं, एक ट्रिप होता है और एक एक्सक्लूजन। और ट्रिप होता है कि एक बड़ा स्मूथ और एक बड़ा फन किस्म का आपका पास जो है ना एक जो है आपके पास एंडेवर था, एक जर्नी था, वो कंप्लीट हुआ। अगर लेट से आपके पास एक बहुत कह लें कि 1 to forget किस्म का आपका जो है कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी थ्रू जर्नी में या किसी ट्रैवल में, सो डैट वुड बी टर्म्ड एज एक्सक्लूजन। यहाँ भी क्या होता है कि जब ड्राइवर पुली पे आके आपके पास जो बेल्ट है वो अब वहाँ स्लिपेज भी अकर हो रही है, टाइटर स्लैक साइड भी है, अब आपके पास इलास्टिक क्रीप का फिनोमेना भी अकर हो रहा है। सो बजाय इसके कि ये ट्रिप नहीं है, क्राउन ट्रिप नहीं होगा, बल्कि ये बेल्ट के लिए बेसिकली एक्सक्लूजन है। सो इस वजह से उस एक्सक्लूजन को हम केटर कर रहे होते हैं द कोफिशिएंट फ्रॉम द कोफिशिएंट KS। जो गिवन बिलो है ये हमारे पास रिलेशन है, सॉरी द स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आपने जो है
बेल्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। सो अभी हम जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ हम डाटा इसका पहले हम नोट कर लेते हैं। गिवन है हमें कि जी पोलीअमाइड A3 कन्फिग्रेशन है, मटेरियल भी हमें पता है और ये बता दिया गया कि फ्लैट बेल्ट है, 6 इंच वाइड इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट 15 हॉर्स पावर अंडर द लाइट शॉक कंडीशन वेयर KS इज़ 1.25। अच्छा, सर्विस फैक्टर का मैं आपको एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग मैं आपको रेफरेंस टू इंडस्ट्री में आपको बताता हूँ। एंड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1.1 इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो ये भी हमने अभी देखना है। द पुली रोटेशनल एक्सिस आर पैरेलल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है जी, हमें ये बता दिया गया है। ओके जी, द शाफ्ट आर 8 फीट अपार्ट, सेंटर सेंटर डिस्टेंस नोन है। द 6 इंच ड्राइविंग पुली रोटेट्स एट 1750 रेवोल्यूशन पर मिनट इन सच ए वे दैट लूज साइड इज ऑन द टॉप, ठीक है। अगर लूज साइड ऑन द टॉप है तो लाजमत जो आपके पास स्टार्टर साइड है वो बॉटम होगी। द ड्रिवन पुली इज 18 इंच इन डायमीटर। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ फॉर अनक्वान्टिफाइबल एक्सीजेंसेज, यानी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.1 आपने उसमें रखना, उसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी, सो केटर हो रही हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज़ वी हैव टू एस्टिमेट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन FC एंड द टॉर्क। उसके बाद हमने अलाउेबल जो है F1 F2 Fi फाइंड आउट करना है, अलाउेबल पावर फाइंड आउट करनी है HA। उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है, ये हमें डाटा गिवन है। सो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देख लेते हैं और जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि आया जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा ग्रेटर देन 1.1 आता है, 1.1 आएगा या नहीं आएगा। सो लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल नाउ। एक क्विक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कवर कर लेते हैं। जो phi d है दैट इज़ बेसिकली द एंगल ऑफ रैप, इसको एंगल ऑफ लैप भी कहते हैं। phi d कैपिटल D जो है वो आपके पास ये ड्रिवन जो पुली है उसके लिए है और ये स्मॉल d जो है दैट इज़ फॉर द ड्राइवर पुली। आपने करना क्या है कि हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट आपको पता है ये बेसिकली इस सर्कल की टेंजेंट है, क्योंकि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है और उसके बाद जो पुली का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ से जो है इसको हमने यहाँ तक ज्वाइन किया। अब ये जो एंगल फॉर्म होगा बिंग टेंजेंट ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है डैट इज़ अल्फ़ा। ये डिस्टेंस आपको गिवन है कि पता है कि ये C है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और जो ये डायमेंशन है दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन अगर आपने फाइंड आउट करनी हो सो ये बेसिकली क्या होगी, अब ये नोन नहीं है आपको ये पता है कि ये जो है डैट वुड बी कैपिटल R या D/2 और ये आपके पास जो है वो स्मॉल D/2। सो आप इसको लिख सकते हैं कि R माइनस स्मॉल r या फिर कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम जो है अगर साइन ऑफ अल्फ़ा लेते हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा वुड बी D माइनस D/2 और ये C आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो अल्फ़ा है, जो ये एंगल है डैट इज़ बेसिकली अल्फ़ा, जिसको हम ये यहाँ लिखते हैं। C जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और ये कंप्लीट जो है आपके पास ये एंगल ऑफ रैप बनता है। अब इसमें जो है आपके पास ये 5 प्लस जो है ये एंगल आपके पास आ रहा होगा और ठीक है, और इसमें जो है 5 माइनस आपके पास ये एंगल 2 टाइम्स आ रहा होगा। इसके अलावा जो ये डिस्टेंस है बेसिकली दिस थिंग, ठीक है, ये बेसिकली लेंथ है जिसको आप जो है सिंपल आप इसको लेंथ ऑफ बेल्ट आप अगर सॉरी ये डिस्टेंस है, अगर आपने जो है इसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं इसको आगे इन टर्न अगर आपने लेंथ ऑफ बेल्ट फाइंड आउट करनी है उसमें। सो ये डिस्टेंस जो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ये रिलेशन फाइंड आउट किया गया। आप इसी जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री बनाया आप इसी ट्रायंगल को आप फॉलो करें तो आपके पास जो है ये रिलेशन भी आ जाएगा। सो ये जो है हम आगे अभी न्यूमेरिकल जो अभी हम आगे करेंगे उसमें भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। इनफैक्ट ये आपका हर जगह यूटिलाइज हो रहा होगा। ओके जी, अब हम एग्जांपल को सॉल्व करके देख लेते हैं। और एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करने के लिए जो है आते हैं, सो हमारे पास यहाँ डायमीटर गिवन है और जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होगा वो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन द एंगल ऑफ लैप हमने फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास स्मॉलर पुली है उसके ऊपर क्या एंगल ऑफ लैप है। सो ये फार्मूला जो है हम कवर करके हैं कि थीटा डी वुड बी इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स
कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2c। सो हमारे पास जो है डैट वुड बी सिंपली बी पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 16 सॉरी that would be 18 minus 6 divided by 2 into 96। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो इवेंचुअली आंसर आएगा that would be 3.0165 रेडियन। एक मिनट आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ओके यहाँ से ये देखिएगा कि ये देख रहे हैं कि आपके पास जो है एक ही एंगल है d माइनस डी ओवर 2c और लाजमी होता है कि एंगल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है और ये आपके पास कंप्लीट थीटा डी है। सो ये एंगल आपके पास पाई था, सो इट फाइनली बिकम्स पाई माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2c। सो हमारे पास जो है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास आ गई। उसके बाद जो है हमें जो सेकंड जो हमारा पार्ट ए था वो हमारे पास था कि हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और टॉर्क फाइंड आउट करना है। सो जो सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास जो फोर्स थी उसका रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से भी मौजूद है, Fc इक्वल्स W ओवर G इंटू वेलोसिटी ओवर 60 और इसका स्क्वायर। अब अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सो वेलोसिटी वुड बी पाई डी एन डिवाइडेड बाय 12। सो हमारे पास ये पाई हो गया, स्मॉल डी जो है वो हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय एन जो है हमें 1750 गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और इसको जब हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 2749 फीट पर मिनट। और इसी तरह जो W है, W के लिए हमारे पास रिलेशन है कि W इज इक्वल टू 12 गैमा बी टी और डैट वुड बी 12। अब देखें एक चीज़, जो हमारे पास यहाँ हमें ये गिवन है कि ये पोलीएमाइड है, ठीक है। सो हमने यहाँ से एक तो इसका गैमा फाइंड आउट करना है, और अगर जो है आपने नहीं करना सो आपको ये देखें आपको यहाँ भी गैमा आपको गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने बी फाइंड आउट करना है, और आपने जो है यहाँ जो है इसकी टी थिकनेस आपने फाइंड आउट करनी है। सो आप अगर आप ये यहाँ देखें आपको ये भी गिवन है 6 इंच इंटू 0.130 इंच है। सो हम फिल वक्त क्या करते हैं कि अभी हम इसको यहाँ से ऐसे इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम यहाँ से डेटा से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, पोलीएमाइड A3 है, और पोलीएमाइड A3 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास डाटा है, हमें यहाँ गिवन है कि थिकनेस जो है हमें 0.13 गिवन है, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास स्पेसिफिक वेट है डैट इज़ 0.042, ठीक है। ये हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है। सो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ हम लिख सकेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय गैमा which is 0.042 multiply by B which is 0.130, ठीक है, multiply by T which is 6। so sorry ये उल्टा हो गया, जो हमारे पास B है that was 6 and the T was actually the thickness was 0.130। so इसको भी मैं यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हम एक्सटेंड कर देते हैं 0.042 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.130। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.393 lbf पर फुट। ओके, यहाँ से ये आपको ये यहाँ गिवन था, ठीक है, 6 इंटू 0.130। एक और चीज़, अगर आपने जो है इसको उस तरह नहीं फाइंड आउट करना तो हमें जो है ये डाटा हमें यहाँ भी गिवन है, ठीक है, कि हमें 6 इंच वाइड हमें यहाँ गिवन है, ठीक है, कि जी डाटा 6 इंच वाइड
और बाकी अभी आपने यहाँ से देख लिया कि हमें पोलीएमाइड A3 को अगर हम यहाँ देखें, ठीक है जी, डाटा पोलीएमाइड A3, इसके अगेंस्ट आपको ये साइज T भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक वेट यानी कि वो जो वहाँ गैमा था वो भी गिवन है। सो हमने ये दोनों डाटा, दोनों वैल्यूज़ जो है हमने वहाँ से ये फाइंड आउट कर ली थी। ओके, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो हमने सिंपली यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब W जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.393 मल्टीप्लाई बाय V विच इज़ 2749 डिवाइडेड बाय 60, और इसका तो होगा स्क्वायर, और G जो है डेट इज़ 32.17। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर है डेट वुड बी अराउंड 25.6 lbf। ओके, सो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। सो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डेट इज़ टू ओके जी, सो वी हैड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी। हमने ये दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट जब हमने फाइंड आउट करना है जी, F1 फाइंड आउट करना है, F2 फाइंड आउट करना है, F5 फाइंड आउट करना है, और नेसेसरी टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि टॉर्क के रिलेशन पे आ जाते हैं। सो टॉर्क के रिलेशन को भी हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ जी, सो ये हमारे पास रिलेशन था कि HT इज इक्वल टू H नॉमिनल KS और ND। अब हमारे पास जो है H नॉमिनल हमें गिवन है, ठीक है। KS सर्विस फैक्टर हम अराउंड 1.1 हमने एज्यूम करके लेके चलना है, सॉरी 1.25 हम लेके चलेंगे, और ND जो है वो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमें 1.1 गिवन है। और उसके बाद जो है हमने ये इसको इस H को हम रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ से जो है हम बेसिकली टॉर्क को फाइंड आउट कर रहे होंगे। सो इसको अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। ये इक्वेशन जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ये बनेगा डेट वुड बी T इज इक्वल टू 63025 मल्टीप्लाई बाय H नॉमिनल मल्टीप्लाई बाय KS जो कि सर्विस फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय ND, और यहाँ डिवाइडेड बाय N, ठीक है। डिज़ाइनर शाफ्ट में भी हमने एक टॉर्क का और पावर का हमने एक रिलेशन देखा था। सो डेट वुड बी सिंपली भी 63025 मल्टीप्लाई बाय H नॉमिनल 15 HP हमें गिवन है, सर्विस फैक्टर 1.25 हम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ND विच इज़ अराउंड 1.1 हमें इक्वल या ग्रेटर रखना था, और N जो है वो हमें गिवन है कि वो 1750 है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क है, नेसेसरी टॉर्क, वो हमारे पास आएगा 742.8 lbf फॉर इंच। अच्छा, सर्विस फैक्टर का मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो हमारे पास अगर मैं HVAC की ही बात करूँ और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की नॉर्मली बात करूँ, जो मोटर होती है बेसिकली उसका एक सर्विस फैक्टर होता है। सर्विस फैक्टर को हमने वैसे फ्लाईव्हील में भी कवर किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि एक वाइंडिंग स्पीड होती है और एक जो है उसकी नॉमिनल जिस पे वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ भी बेसिकली सर्विस फैक्टर होता है कि वो कितना एक जो है जर्क वगैरह या जो यानी कि जिस पावर के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उससे कितने एक % अगर ऊपर लट से अगर जो है वोल्टेज वगैरह इन केस ज़्यादा हो जाते हैं, या कहीं एक अचानक बहुत ज़्यादा लोड कहीं पड़ जाता है, तो कितना एक फैक्टर होगा। सो सर्विस फैक्टर 1.25 का मतलब है कि वो एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी से 25% अप एंड ओवर जो है वो समवट फॉर द स्मॉल टाइम वो केटर कर सकता है। सो ओके जी, एक और रिलेशन जो अभी हमने पहले कवर किया है वो था कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2T/D। अब हम ये जो F1 है इसको हम चेंज कर देंगे और इसको हम कह देंगे कि जी F1A है, यानी कि जो नेसेसरी टॉर्क है, या फिर कह लें जो मैक्सिमम हमारे केस में जो आपके पास टेंशन आ रही होगी, ठीक है, टू प्रोड्यूस दिस नेसेसरी टॉर्क, या फिर इस टॉर्क को जनरेट करने के लिए
और ये टॉर्क एक्चुअली हमारे पास हमने जब बात की कि क्रीप और स्लिपिंग की वजह से जो टॉर्क है वो जो ट्रांसमिटेड है उससे कहीं ज़्यादा क्रिएट हो रहा होगा। सो इसके लिए अगर हमने बेसिकली हम ओवरऑल हमने या एक्चुअल टेंशन फाइंड आउट करनी है, सो उसके लिए ये रिलेशन है और सिंपली इसको जो है यानी कि हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि F1A माइनस F2 दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 742.8 डिवाइडेड बाई स्मॉल d विच इज़ 6। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो ये आपके पास आएगा 247.6 lbf। ओके, इसी तरह ये रिलेशन भी हम पढ़ के आए हैं कि F1A इक्वल्स B इंटू FA, ठीक है जी, उसके बाद CP मल्टीप्लाई बाय CV। अब हम ये तमाम डेटा देख लेते हैं। B जो है वो हमें नोन है, अभी हमने पहले भी यूटिलाइज़ किया कि B जो है वो 6 है, ठीक है। और उसके बाद जो है FA देख लेते हैं, CP और CV देख लेते हैं और हमें ये नोन है कि हमारे पास जो ब्रेक हम यूज़ करें जो बेल्ट यूज़ करें डैट इज़ पोलीमाइड A3। सो सबसे पहले जो है हम इस चार्ट के ऊपर चलते हैं यहाँ। ओके, देखें ये पोलीमाइड A3 है, ठीक है। और यहाँ आपको जो है अलाउएबल टेंशन पर यूनिट विड्थ आपको F1 आपको गिवन है कि ये 100 होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ इसमें अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है। और यहाँ CP है, CP देखना है तो पोलीमाइड A3 के लिए, और हमारे पास जो स्मॉल पुली है उसका डायमीटर भी अराउंड 6 है, यानी कि हम अराउंड ओके, सो हम इस रेंज में कहीं हम फॉल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो दैट इज़ अराउंड 0.86, बट हम यहाँ जो है सॉरी दैट इज़ 0.70, माय बैड। ये देखें ये रहा 0.70 ये बिल्कुल इसके इन लाइन है। सो हमारे पास ये जो CP है डैट वुड बी 0.7, ये भी हमने नोट कर लिया। और अगर आपने CV लेके चलना है और CV जो है फाइंड आउट करना है, CV हम इस केस में जो हम इसमें 1 ही लेंगे क्योंकि जो वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास वेलोसिटी आ रही है डैट इज़ जी, हमारे पास जो वेलोसिटी डैट इज़ 2749। सो ये जो चार्ट है ये इससे हमारी वेलोसिटी एक्सीड कर जाती है। सो इस केस में हम वेलोसिटी फैक्टर को हम तकरीबन 1 ही एज्यूम करके लेके चल रहे होंगे। और जो हमने ये बात भी की थी कि पोलीएमाइड और जो यूरेथेन की जो बेल्ट्स होंगी उनके लिए जो ये फैक्टर है डैट इज़ एक्चुअली 1, हम उस केस में हम ये 1 रखते हैं। सो ओके जी, सो हमारे पास जब ये डेटा गिवन है सो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं अब दोबारा अपने न्यूमेरिकल पे। ओके, FA जो है अभी जो है हमने आपने लोगों ने खुद भी देखा कि B हमारे पास 6 है, FA आपने खुद देखा कि वो 100 था, CP हमने खुद नोट किया कि वो 0.7 है, CV हम अभी डिस्कस किया कि हम इसे 1 लेंगे। सो इवेंचुअली जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा डैट वुड बी 420 lbf। इसका मतलब है कि अगर आपके पास F1A ये है सो आपके पास जो F2 है डैट वुड बी इक्वल टू जो हमने ये रिलेशन ये फाइंड आउट किया था। सो F2 जो है हमारे पास यहाँ से सिंपली आ जाएगी 172.4 lbf। ओके, सो जब आपके पास ये आ गया अब हम जो है इनिशियल टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम यहाँ कह सकते हैं कि Fi इज इक्वल टू F1A plus F2 divided by 2. So that would be equal to 420 plus 172.4 divided by 2, यानी और सॉरी यहाँ माइनस FC भी होगा, ठीक है। और यहाँ फिर माइनस हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे विच इज़ 25.6 इज इक्वल टू 270.6 lb। ओके जी, नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है डैट इज़ फ्रिक्शन डेवलपमेंट। फ्रिक्शन डेवलपमेंट जो है अगर हम अपने यहाँ
स्टेप्स को देखें, सो बेसिकली ये इक्वेशन है जो कि यहाँ डेवलप की गई अर्लियर, जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी या कल लिखी थी वो वहाँ से। तो ये रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। एफ डैश जो है डैट शुड बी लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बेल्ट, ठीक है। अगर तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डैट वुड बी लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बेल्ट, इसका मतलब ये होगा कि देयर इज़ नो डेंजर ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़, चलें वो अभी हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप जो है हमने कवर करना है, सो उसमें हम उसको कवर कर लेते हैं। ओके, फॉर नाउ ये इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे और हम यहाँ कह देते हैं कि जी आपके पास जो एफ डैश है डैट इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ f1a माइनस fc डिवाइडेड बाय f2 माइनस fc। अब देखें f1a भी हमें नोन है, fc भी नोन है और f2 भी हमें नोन है, सो और फाई भी हमें नोन है 3.0165। सो जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.32, सॉरी जस्ट प्रॉपर्ली राइट इट डाउन, 0.328। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि एफ डैश इज़ लेस देन एफ, मगर एफ तो हमने फाइंड आउट नहीं किया। सो हम क्या करते हैं कि दोबारा अपने रिलेशन पे जाते हैं और यहाँ से अगर हम इसको जूम आउट करें और यहाँ देखें कि पोलीमाइड A3 के अगेंस्ट जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें गिवन है कि इस बेल्ट का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डेट इज़ 0.8। सो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो ये रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं कि 0.328 इट इज़ लेस देन 0.8, हेंस देयर इज़ नो डेंजर ऑफ स्लिपिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने सबसे पहले जो है फाइंड आउट करना है कि डिज़ाइन पावर कह लें आप इसे HD कह लें, जो कि हमने यहाँ रिलेशन में हमने ये फार्मूला देखा था बुक में आया। फिर जो आप ये एग्जांपल हमने किया उसमें इसको हम HA लेके इससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ थिंक उसी पेज के ऊपर रिलेशन था और इसको हम देख लेते हैं जी। HT is equal to H nominal, KS and ND. So HT was equal to H nominal multiply by KS multiply by ND। जो H nominal है वो हमें गिवन है कि वो 15 HP है। उसके बाद जो KS है सर्विस फैक्टर डेट इज़ 1.25 मल्टीप्लाई बाय ND जो कि हमें 1.1 यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। हमें यहाँ बता दिया गया था कि द फैक्टर ऑफ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू और ग्रेटर दैन 1.1 इज़ अप्रोप्रिएट। सो हम उस 1.1 को हम ये यहाँ लेके चल रहे हैं। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सो ये वैल्यू आपके पास आएगी 20.6 HP। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आपने ये फोर्सेस निकाली हैं, F1A था आपके पास, F2 था, Fi था और ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर्सेस विल ट्रांसमिट द डिज़ाइन पावर ऑफ 20.6 HP, यानी कि एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेल्ट, ठीक है। बेल्ट को भी प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं और यहाँ तक जो है बेसिकली ये इतना ये टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा होगा एक्चुअली, मगर हमारे केस में चूँकि ये हम 15 HP के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो लाजमी आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये ग्रेटर देन 1 ही होना है, मगर फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर हमने अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, FS बीइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट वुड बी सिंपली बी HD, जो बुक है उसमें इसको HA से डिनोट किया गया और ये दैट वुड बी H नॉमिनल इंटू KS, ठीक है। सो बिल्कुल यही रिलेशन है जिसको हमने यहाँ यूटिलाइज किया है। सो दैट वुड बी 20.6 डिवाइडेड बाय H नॉमिनल विच इज़ 15 HP मल्टीप्लाई बाय KS विच इज़ 1.25। सो ये आपके पास एज एक्सपेक्टेड 1.1 आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ जो हम इन्फर कर सकते हैं वो यह है कि आपके पास द बेल्ट इज सेटिस्फैक्ट्री एंड द मैक्सिमम लायबल बेल्ट टेंशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस केस में। इनिशियल टेंशन जो है अगर आप मेंटेन करेंगे तो हमारे पास जो डिज़ाइन पावर है बेसिकली डेट इज़ 20.6 HP, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली 20.6 HP ट्रांसफ़र हो रहा होगा।
जो हमारे पास अगर हम ये मैक्सिमम टेंशन जो है मेंटेन करेंगे, सो हमारा जो 15 हॉर्स पावर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस केस में इजीली फुलफ़िल हो रही है। सो इस तरह जो है हमारे पास ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। अब हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, जो कि ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आने से पहले हम पहले यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी हमने यहाँ सॉल्व की, उसी तरह जो है आपके यहाँ बुक में भी गिवन है। सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन एंगल ऑफ लैप हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने बेल्ट ज्योमेट्री टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह फाइंड आउट की। उसके बाद जो है हमने F1, F2, F5 फाइंड आउट किया। उसके बाद जो मैक्सिमम जो हमारे पास या डिज़ाइन पावर जो बेसिकली हमने वो फाइंड आउट की। फ्रिक्शन डेवलप हमने देखी, फ्रिक्शन को हमने वेरीफाई किया कि जी F' जो है या बेल्ट में स्लिपेज नहीं होगी। उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट किया। बेसिकली वो यही इसी के लिए रिलेशन था HE के लिए, वही जो है आगे यूटिलाइज हो रहा है। सो इस तरह जो है हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ बेल्ट टेंशन इन स्कीम्स, और उसके बाद जो है आगे मेटल फ्लैट बेल्ट जो हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, आफ्टर द एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें एक आएगा जो कि डिप का है। बेसिकली होता है आपके पास क्या है कि जो फ्लैट बेल्ट हैं दे आर बेसिकली यूज फॉर लॉन्ग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस, ठीक है। सो वेट ऑफ द बेल्ट कैन इट सेल्फ प्रोवाइड द इनिशियल टेंशन। सो इनिशियली अगर आपने इसको टेंशन में आपने रखना तो डिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि जो बेल्ट का जो लाजमत अपना भी एक वेट है, सो बेसिकली उसकी वजह से इनिशियल खुद ही टेंशन में होगा, यानी कि जो साइड्स हैं स्लैक टाइट साइड वो ऑटोमेटिकली खुद भी एक तरह से डेवलप हो जाएंगी। सो उसकी वजह से जो आपके पास बेसिकली वो डिप आ रहा है, ठीक है, एक यानी कि स्लैक साइड में एक डिप सा आता है। सो अगर तो आपने वो इनिशियल टेंशन के केस में वो आपने डिप फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। और अगर इसी रिलेशन को अगर हम जो है सिंपली जो है इस रिलेशन को यूज़ करते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर तो जो है आपको याद हो जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल अभी हमने की थी, ठीक है, उसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था डेट वाज अराउंड 96। सो अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें और हम यहाँ लिखेंगे जी 96 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय W विच वाज अराउंड 0.393 इन लास्ट एग्जांपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय Fy विच इज 270.6। सो आपके पास जो डिप था डेट वुड बी इक्वल टू अराउंड 0.14 इंच, यानी कि 0.14 इंच जो है वो ऑटोमेटिकली एक डिप उसमें आ गया ड्यू टू द इट्सेल्फ जो प्री टेंशन आप बेसिकली कह लें वेट की वजह से जो उसमें अकर हो रहा होगा, ठीक है, जो कि क्रीप की एक तरह से डेफिनेशन भी है एक तरह से। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट था डिप का। उसके बाद जो है बिफोर मूव इनटू नेक्स्ट एग्जांपल, अगर जो है हम डिज़ाइन करने जाते हैं फ्लैट बेल्ट तो हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके बेसिस पे हम चेंजिंग या हम डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट वन पावर हो सकती है, स्पीड हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, सर्विस फैक्टर हो सकता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो सकता है किसी केस में हो, डिज़ाइन फैक्टर कुछ केस में एक मेजर कंपोनेंट हो सकता है, उसके बाद इनिशियल टेंशन कितनी उसमें है वो फैक्टर हो सकता है, बेल्ट का मटेरियल क्या है, या ज्योमेट्री जो पुलीज़ की हैं स्मॉल डी कैपिटल डी वो क्या हैं, बेल्ट की थिकनेस पे डिस्कशन हो सकती है, बेल्ट की विड्थ पे डिस्कशन हो सकती है, ठीक है जी। प्रॉब्लम की बेस पे यानी कि कमोबेश वेरी करते हुए जो हमारे पास जो लास्ट 4 वेरिएबल्स अभी हमने डिस्कस किए, मसलन विड्थ थी, थिकनेस थी, ठीक है, ज्योमेट्री थी यानी कि स्मॉल डी कैपिटल डी, और मटेरियल वगैरह, ये डिज़ाइन वेरिएबल्स हैं, ये वेरी कर सकते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट एक जो डिज़ाइन डिसीजन होगा वो हमारे केस में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है कैटलॉग में मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया होता है कि जी ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, सो उसके अगेंस्ट आपने बी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थिकनेस आपके पास नोन होती है, बी आप अपने मुताबिक उसको सेट कर दें, ठीक है, या वो भी अक्सर जो है हम कन्फिग्रेशन उसने खुद ही बनाई होती हैं, बी के भी उसने वैल्यूज़ खुद भी गिवन दी होती हैं जिनमें वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेट्स से। सो हमें जो है वो चॉइसेस हैं और वो हमें डायमेंशंस वगैरह गिवन होती हैं मैन्युफैक्चर कैटलॉग में, हम वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ हमारे पास अब क्या केस है, इसको हम उस तरह नोटिस वन नोट में हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम ओरली ही एक बार देख लेंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत सिमिलर है जो अभी हमने एग्जांपल कवर किया। सो वी हैव टू डिज़ाइन अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ठीक है, विच हैज़ टू कनेक्ट टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट विच आर ऑन 16 फीट सेंटर्स, ठीक है। सेंटर डिस्टेंस हमें नोन है। वेलोसिटी रेशियो जो है 2.25 रेशियो 1 है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑफ द स्मॉल ड्राइविंग पुल इज 860 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड द नॉमिनल पावर ट्रांसमिशन इज़ टू बी 60 हॉर्स पावर अंडर वेरी लाइट शॉक, ठीक है जी। बहुत यानी कि मिनिमम जो है कंडीशन है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अभी डेटा है उसमें ये एच नॉमिनल हमें गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमें रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, रेशो गिवन है, सर्विस फैक्टर जो है यहाँ अभी ऐसा नहीं गिवन, एग्जांपल में 1.5 लिया गया है, हम इसे 1.15 भी लेके चलते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नॉन है, और अगर ये वेरी लाइट शॉक है सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम 1.05 हम इसका रख लेते हैं डिज़ाइन फैक्टर इन केस अभी, ठीक है। जो कि यहाँ जो है आई थिंक ये आप लोगों को जो है ये ज़्यादा बेहतर जो है नज़र भी आ रहा होगा कि फंक्शन जो है हमें अभी कौन कौन से डाटा जो है नोन है। उसमें नॉमिनल पावर हमें गिवन है, ठीक है, हमें 860 रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, केएस जो है हम 1.15 लेके चलेंगे और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 16 फीट है। डिज़ाइन फैक्टर जो है वो हम 1.05 लेके चलते हैं। टेंशन मेंटेनेंस जो है वो कैटनरी है, यानी कि केटरिंग वगैरह इसकी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद